हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में आप लोगों को क्लास 12th के सिलेबस को हम क्लेरिफाई करेंगे। कई दिन से बच्चे हमसे कह रहे थे कि सर सिलेबस तो पता है क्या डिलीट हुआ है क्या रिवाइज हुआ है, लेकिन कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए आप उस पर एक वीडियो बना दीजिए, उसको क्लियर कर दीजिए जिससे हम लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो बच्चों बताना चाहेंगे कि फाइनल एग्जाम में 2021 में जो आपका सीबीएसई 12th का बोर्ड एग्जाम होगा उसमें कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, ठीक है, किस यूनिट से कितने नंबर का आएगा, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम क्लियर करते हैं। तो बच्चों देखिए, आपका जो पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट से आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसमें 2 टॉपिक हैं। आपका पहला टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन में आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो 1.3 और 1.4 ये 2 एक्सरसाइज आपकी डिलीट हो गई हैं, ठीक है। और टॉपिक कौन कौन से डिलीट हुए हैं? इन्वर्टिबल फंक्शन, जो इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन, ये 3 टॉपिक आपके फंक्शन से डिलीट हुए हैं। रिलेशन कंप्लीट आ रहा, रिलेशन से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। और फंक्शन में 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, 1 एंड ऑन टू फंक्शन, सिर्फ 3 टाइप के फंक्शंस आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक। यूनिट 1 का जो आपका नेक्स्ट टॉपिक बेटा है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आईटीएफ। तो आईटीएफ में आपका आईटीएफ के जो ग्राफ हैं वो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, और एलिमेंट्री प्रॉपर्टी जो आईटीएफ की है बेटा वो नहीं पूछी जाएंगी, ठीक। जिससे रिलेटेड एक्सरसाइज 2.2 ये एग्जाम में नहीं आएगी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की जो 2.2 एक्सरसाइज है ये एग्जाम में नहीं आएगी, ठीक है। आपको हम बताना चाहेंगे, ठीक है, और बोर्ड को हम सलाह भी देना चाहेंगे कि ये टॉपिक नहीं हटाना चाहिए था आईटीएफ का। क्यों? क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 2.2 का एक डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज में बेटा यूज किया गया है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी भी यूज की गई है, सिंप्लीफिकेशन भी यूज किया गया है। तो आपको ये पढ़ना है डिफरेंशिएशन के लिए। अगर हम चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर से रिलेटेड प्रिंसिपल वैल्यू, डोमेन, रेंज, सिर्फ इतना आएगा, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी नहीं आएंगी। तो एक्सरसाइज 2.2 आप कट कर दीजिए, ठीक है। अब यूनिट सेकेंड आपका एल्जेब्रा है, तो एल्जेब्रा जो यूनिट सेकेंड है ये 10 नंबर में पूछी जाएगी, 10 मार्क्स में पूछी जाएगी, जिसमें आपके 2 टॉपिक हैं आपके बेटा। कौन कौन से टॉपिक हैं? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में पहले हम मैट्रिसेस की बात कर लेते हैं। तो मैट्रिसेस में एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, हुज प्रोडक्ट इज 0, मतलब 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 आता है, इस प्रकार के क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके एग्जाम के लिए, वो इस बार नहीं आएगा, ठीक है। एलिमेंट्री रो का कॉलम ऑपरेशन से ए इनवर्स फाइंड करना, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में 3.4 एक्सरसाइज है जो कि डिलीट हो गई, एग्जाम में नहीं आएगी। प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, ठीक है। आपकी अगर मैट्रिसेस एग्जिस्ट करती हैं तो उसकी इनवर्स की जो यूनिकनेस थ्योरम आपके सामने लिखी है ये डिलीट हो गई, इसकी प्रूविंग नहीं आएगी। डिटर्मिनेंट की बात करते हैं बेटा, तो डिटर्मिनेंट में एक आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड एक्सरसाइज थी, ठीक है, 4.2, जो कि बिल्कुल डिलीट हो गई है, नहीं आएगी, ठीक है। और सारा कुछ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड आएगा, डिटर्मिनेंट में सिर्फ इस एक्सरसाइज को नहीं करना है और कंप्लीट पढ़ना है, ठीक। तो ये आपको पता चल गया कि यूनिट सेकेंड जो है 10 नंबर में मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से क्या क्या आएगा। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड आपकी 35 मार्क की एग्जाम में पूछी जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट है। अगर आप सिर्फ इसको ही अच्छी प्रकार से पढ़ लें तो जो बच्चे थोड़े लापरवाह हैं, अपने आप को कमजोर समझते हैं, वो भी 35-80 में ये पा जाएंगे, 20 मार्क्स इंटरनल में, तभी आपके 55 हो जाएंगे। ओवरऑल पढ़ना सब है। इस बार जो टॉपिक डिलीट हुआ है अभी पढ़ने का बहुत समय है, बहुत अच्छे नंबर लाने का मौका है, इसलिए अच्छा पढ़ें, पूरा पढ़ें। इसमें से आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये 2 टॉपिक है कैलकुलस में। यूनिट थर्ड कैलकुलस है, 35 नंबर में आएगी,
जिसमें आपका डिफरेंशिएशन में पहला टॉपिक आपका है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में जो एक्सरसाइज 5.4 है 5.8 ये नहीं आएगी। 5.8 है क्या, रोल्स एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता था 4 नंबर का वो अब नहीं आएगा। ठीक है, मतलब ये एक्सरसाइज आपकी डिलीट हो गई है। ठीक, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी और पूरा आएगा, सिर्फ ये एक्सरसाइज 5.8 नहीं आएगी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपकी दो एक्सरसाइज डिलीट हुई है, एक्सरसाइज 6.1 और 6.4। ठीक, 6.1 रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी टॉपिक है और 6.4 अप्रोक्सीमेशन, ये दोनों हट गए हैं। जो बचे हुए एओडी के 3 टॉपिक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ये एग्जाम में आएगा। टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा 6 नंबर में, 6 मार्क्स में ये पूछा जाता है मैक्सिमा मिनिमा। तो 5 एक्सरसाइज थी एओडी में, तो 2 टॉपिक हट गए हैं, 3 एक्सरसाइजेज आपकी आएंगी। अब बेटा हम बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन आपका 2 टाइप का होता है, इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये 2 फॉर्म आपकी लिखी हैं, अंडर रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, लीनियर इनटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो लीनियर रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म और रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक, ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा। इन दोनों से रिलेटेड ये एक्सरसाइज 7.7 के कुछ क्वेश्चंस आपके हैं वो नहीं पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब डेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट वाला जो इंटीग्रेशन होता है उसमें लिमिट एज सम से इंटीग्रेशन आता था, ठीक है, वो एक्सरसाइज पूरी डिलीट हो गई है। वो टॉपिक लिमिट एज सम टॉपिक नहीं आएगा और इंटीग्रेशन आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट आएगा। अब एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में बेटा 2 एक्सरसाइज थी, 8.1 और 8.2। तो 8.2 क्या था, एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व। ठीक, तो ये नहीं आएगा, 8.1 एक्सरसाइज आएगी, वो भी 8.1 एक्सरसाइज में स्टैंडर्ड जो आपके स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्किल, जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे 8.1 के, नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मतलब 8.1 में एरिया बाउंडेड बाय लाइन एंड कर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। 8.2 एक्सरसाइज डिलीट हो गई जो कि नहीं आएगी। अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इफ जनरल सोल्यूशन इज गिवन। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन दिया है और डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो इससे रिलेटेड ये 2 एक्सरसाइज हैं जो कि डिलीट हो गई हैं, एग्जाम में नहीं आएगी। ठीक, दूसरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, वेरिएबल एंड आपका वेरिएबल एंड सेपरेबल एक्सरसाइज आएगी। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ये फॉर्म आएगी और बेटा ये वाली फॉर्म डिलीट हो गई है। ये एक्सरसाइज 9.6 है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, जिसमें 9.6 में कुछ क्वेश्चन dx अपॉन dy फॉर्म के हैं जो कि एग्जाम में नहीं आएंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं बेटा वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री। ये आपकी 14 नंबर की आएगी, बहुत ही आसान यूनिट है आपकी। इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कुछ इस टाइप के पहले क्वेश्चन आते थे, वो इस बार नहीं आएंगे, डिलीट हो गए हैं। ठीक, और वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट आएगी, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, आगे जाके आप पढ़ेंगे। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी कंप्लीट आएगी। उसमें से जो टॉपिक हटे हैं वो ये देख लीजिए, 2 टॉपिक लाइन एंड प्लेन है, इसमें से एंगल से रिलेटेड टॉपिक हटे हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पहले भी नहीं हुआ करते थे। एंगल बिटवीन 2 लाइन, एंगल बिटवीन 2 प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये आपका सिलेबस में नहीं आएगा, अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। अब लास्ट आपका जो यूनिट है बेटा वो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP और प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो LPP 5 नंबर की आती है, प्रोबेबिलिटी 8 नंबर की आएगी। प्रोबेबिलिटी कितने नंबर की आएगी बेटा, 8 मार्क्स की आएगी। ठीक है, इसमें क्या है कि LPP में जो लीनियर इनइक्वालिटी बनी बनाई मिलती थी, मतलब मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ LPP, ठीक, तो उसमें जो कैटेगरी के क्वेश्चन थे उसमें एक कैटेगरी नहीं आएगा, दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चंस आएंगे, वो जो पढ़ाएंगे तब आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब बात आती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में बेटा ये 2 एक्सरसाइजेज डिलीट हो गई हैं, 13.4 और 13.5। इसमें
इस टॉपिक से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हुआ करते हैं। मीन वेरिएंस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट ईयर ही हट गया था, ठीक है। मीन वेरिएंस भी इस बार कोविड के चलते नहीं आ रहा है, सिलेबस को अप्रॉक्स 30% रिड्यूस किया गया है। तो बच्चों आई थिंक हमें लगता है अब कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, एनसीईआरटी की कौन सी एक्सरसाइज है कौन सी नहीं है, ठीक है। तो उसके बावजूद अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, आंसर आपको मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।